कर मैं आया हूँ गहिलथान दिवरा पंचायत में पड़ता है और बड़ा कोठी के अंदर आता है। पूर्णिया जिले के एक सुदूर देहात गांव है यहाँ पर, और यहाँ आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जो आदमी को पता नहीं चलता है। और आदमी जिए तो जिए कैसे, जीना मुहाल कर दिया है यहाँ के समाज और यहाँ के ऐसे चंद कुवृत्ति वाले आदमी सब। अब क्या कहा जाए, इस गहिलथान की घटना से मैं रूबरू हो रहा हूँ, जहाँ की रात को अंधेरे में फायदा उठाकर लड़की को किडनैप करके लेके चला गया और आज तक सुराग नहीं हुआ। ये घटना 4 दिन पहले की है। प्रशासन मौन क्यों? आखिर प्रशासन को अब तक सुराग क्यों नहीं मिला? मैं आ रहा हूँ, डायरेक्ट आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जरा आप घर को दिखाइए। यही घर है जहां से एक इंटर में पढ़ने वाली लड़की का अपहरण हो गया है और आज तक प्रशासन मौन है, जबकि एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है और अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। जब ऐसी स्थिति रहेगी बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन की, तो लोग जिए तो जिए कैसे? प्रश्न और सवाल या चिन्ह उठता है आज के क्या कहते हैं प्रशासन विभाग पर कि अभी तक इसका सुराग क्यों नहीं। मैं मिलता हूं यहाँ क्या कहते हैं वो लड़की जिनका नाम है कोमल कुमारी, शायद मैं रूबरू होता हूं उनके पिताजी से, उनका क्या हाल होता है। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? गुलाब चंद भगत। पिताजी का नाम? लक्ष्मी भगत। बेटी आप ही की थी? कैसे हुआ, जरा बता सकते हैं उसके बारे में? जी, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, दिन भर काम करते हैं और काम कर करके जब शाम में आए तो हमको बचिया ने बताया कि 2 बजे दिन में एक आदमी आया था, वाइट मोटरसाइकिल से आया था और बचिया को बोला बैठने के लिए। बचिया बोला उसको तो नहीं बैठा, बोला मम्मी बुला रहे। आप देख पाते हैं एक बाप का दर्द क्या होता है, उसके जुबान से आपको समझ में आ रहा होगा। ये बातें प्रशासन को या समाज को नहीं दिखता है। एक जवान लड़की को पालने पोसने में कितना कठिनाई होता है, कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और उसको आता है मिठाई खिलाने के बहाने। तो उसने बोला नहीं मम्मी को मत बुलाओ, हम आएंगे वापस दिवरा बाजार से। वो वापस तो नहीं आया, तो हम लोग तो काम उम करके शाम में 9 बजे करीब हम सो गए। 9 बजे सो गए, इसके बाद हमको हम रात को रोज़ उठते थे 3 बार 4 बार, और उस दिन क्या हुआ कि एक बार भी नहीं उठ पाए। अब क्या हुआ था ये नहीं मालूम हमको। और जब आपने देखा क्या कि एक आदमी आया था और उसको मिठाई का पैकेट देने का प्रयास किया, नाम बताया था कहाँ का है वो? नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। एक अनजान शख्स आया था और ये पता नहीं कौन था नहीं था ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन मिठाई का पैकेट देने का प्रयास भी किया गया और उसको मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए भी कहा, लेकिन अनजान लड़की अनजान आदमी को देखकर भला बैठे क्या? क्या नाम हुआ आपका? रंजू देवी। आप ही की बेटी भागी है? हाँ, ये चोरी हुआ है, किडनैप किया गया। आपका नींद नहीं टूटा? नहीं, कोई नहीं टूटा। सोए हुए थे, आपकी अभी के बगल में सोई थी? नहीं, बगल दीवार, एक दीवार के बगल में सोई थी। लेकिन आप जब सुबह उठे तो आपको पता नहीं चला कि बेटी है या नहीं है? सुबह उठे तो 4:45 बजे नहीं थी। उस दिन नींद टूटा क्या? नहीं, रात में नहीं टूटा, सुबह 5 बजे उठे। आमतौर पर तो गांव की घर की जो गार्जियन होती है उसका नींद टूट भी जाता है 1 बार 2 बार, लेकिन पता नहीं इनका जो जसमदीद का कहना है क्या कि उस दिन ऐसा क्या हुआ कि नींद खुली ही नहीं, और जब नींद सुबह में खुली है तो चिड़िया गायब है। जब उसका खोजबीन किया, आसपास से पता चला है, प्रयास किया, उसके संग सहेली से मिलने का भी प्रयास किया कि कहीं उसके यहाँ गई हो हमसे पहले जग कर, तो कहीं भी नहीं मिला। और जब नजर पड़ा है तो एक ऐसे जसमदीद पर जब नजर पड़ा है जिसको देखकर आप अचंभित हो जाते हैं। आइए तो जरा मैं दिखाता हूं। आप इधर आइए, इधर। आप इसको जूम करिए। आप देख पा रहे हैं जब वह आया है तो खोज के तब देखा क्या कि एक सूचना लिखी हुई है, और सूचना क्या लिखी हुई है आप उसको देखिए। चंदन, हिम्मत है तो अपनी साली को बचा लो, तुम्हारा इंतजार रहेगा। और क्या नाम भी लिखा है आप यहां देख पा रहे हैं, तुम्हारा दुश्मन RKS। अचंभा करने वाली बात है। और जब इसको ये वाला सूचना मिला है तो घर के सारे लोग हस्तब्ध हैं कि तब जाके पता चला है कि शायद हमारे बेटी का किडनैप हो गया है।
और एक शख्स का नाम आया है जो मोबाइल में उनका जिक्र हुआ है बार बार, उसको नाम है चंदन, जो इनके घर के दामाद हैं और उनके वो बड़े जीजा हैं। उनसे भी जब मैंने, जिनके मोबाइल पे मैसेज आया है कि हमको फिरौती चाहिए, तब जाके कान खुला है इन सब का कि ये सही में किडनैपिंग हो गया। अभी तक तो कयास ही लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार जायसवाल है। घर कहाँ हुआ? घर कसमरा, पोस्ट निरपुर, थाना धमदाहा, जिला पूर्णिया का निवासी हूँ मैं। मेरे मोबाइल पे जाके जब यहाँ पे मेरे सुबह में जब पता चला कि लड़की गायब है, तो हमने वहाँ से कसमरा से आया। कसमरा से आने के बाद जाके तो यहाँ देखते हैं लड़की नहीं है। तो हमने गांव में खोजने की प्रयास की। तो मैंने यहाँ से जाके मुखिया जी के यहाँ भी गए, जाके कि कौशल बाबू के यहाँ, तो उन्होंने हमको बताया कि जाके तुम थाना में जाके कंप्लेन दो। तो हमने वहाँ जाके थाना में कंप्लेन दिया। कंप्लेन देने के बाद प्रशासन यहाँ पहुँची जाके। तब तक आप नहीं जानते थे कि हमारे मतलब साली का किडनैप हुआ है? नहीं। आप कब जाने कि मेरे साली का किडनैप हो गया है? जब प्रशासन यहाँ पे आई, सब कुछ छानबीन करके गया, तब तक भी हम नहीं जानते कि मेरे साली का किडनैप हुआ। हम तो सोचे प्रसन्न प्रसंग में भागी होगी जाके। लेकिन प्रशासन जैसे ही 5 मिनट यहाँ से निकलती है कि मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि फिरौती का मांग कर रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम आप जूम करके दिखाइए तो उसको, फोटो आ रहा है। तो आप इसमें देखिए लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। अपनी बेटी को बचा के रखना, अगला बारी उसकी होगी। और हाँ, आपने अपने ससुर को बोल देना कि आगे से छत का गेट लॉक करके सोए। आप सो सकते हैं। घर की इंटरनली पार्ट की भी जानकारी उसको है। और ये पक्का का पक्का ये कंफर्म हो जाता है कि वो सामने दरवाजे से नहीं, छत के माध्यम से आया है। और हमको लगता है कि जैसे जसमीत का कहना है कि पता नहीं सब दिन तो नींद टूट जाता था, उस दिन नींद टूटा ही नहीं। तो हमको लगता है कहीं ऐसी नशीली दवाई का इस्तेमाल किया गया है और उस इस्तेमाल में शिकार इनकी साली बनी है। और हमको भी लगता है अगर उसको ले जाया गया होगा तो नशा देकर ही ले गया होगा। ऐसी घटना है। मैं प्रशासन से बस यही कहना चाहूँगा कि इनका अगर कहीं जिंदा है तो सकुशल जल्द से जल्द बरामद करने का प्रयास किया जाए। इसके मम्मी का रो रो के बुरा हाल है, पापा जी का रो रो के बुरा हाल है। और अगली कोई घटना इस घर से न घटित हो जाए, उससे पहले प्रशासन को चाहिए कि मुहैया कराए। मैं प्रेमानंद प्रभाकर, वरदान न्यूज पूर्णिया।